थोड़ी जात थोड़ी है। सत्यम वेदमयं नररूपमलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नेर्मण्डित शीर्षशुभमुक्तं श्रुतान्तरशोभितं मुक्तामार्गभूषितं च कीर्तं सिंहासने संस्थितं भक्तानामृतं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नम्यहं श्री सद्गुरुं नम्यहं बंदो चरण सरोवर मधुमंगलाकार श्री सेवक नर होते भवसागर से पार गुरु जी के शिविर मात्र से नाशनन साथे सर्वारंभ में ध्यावत सर्वं ध्यावत सर्वं जो को ब्रह्मा सके सोनमणि देवा कहत कबीर सुन साधवा करो सतगुरु की सेवा करो सतगुरु की सेवा राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु की न तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन गुरु आगे अधीन ब्रह्मानंदम परमसुखम केवलम ज्ञानमूर्ति गंगातीतं वरं सुमुषं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं नैकं नित्यं निर्मलम् सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सत्यते कालविक्रमे करी सतनाए सात स्वकर्मसी करो गुरु गुण का न जाए गुरु गुण का न जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तुम्हें माता पिता तुम्हें भगवंत च सदा तुम्हें बुद्धागमनं तुम्हें समं मम देवा तुम्हें समं मम देवा बोल वीरेश महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। जगत बंदनिया हमारे अध्यात्म के संस्थापक श्री परमहंस बिहार दादा गुरु जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मंदिर निवासी गढ़वासी सभी के हृदय में निवास करने वाले सदगुरु भगवान जी को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी का आज अवतरण दिवस है। 2 अक्टूबर 1914 को इस धरा पर उन्होंने अवतरण किया था और आप सभी देखे हैं कि छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपना जो जीवन है समाज कल्याण और जीव कल्याण के लिए तत्पर करके 2 तक पैदल चल करके और बहुत सी कुर्बानी करके उन्होंने अपना पूरा जीवन हम सभी को सही मार्ग में चलाने के लिए और अपने निधान की तरफ जाने के लिए हमें सभी को जो आज सभी आप यहाँ बैठे हैं सभी सौभाग्यशाली जीव हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलकर अगर हम आगे अनुसरण करेंगे तो अवश्य ही हम अपने उस धाम में पहुंच सकते हैं जैसा उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो उनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सापुर से आए हुए महात्मा जी श्री बालक राम जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। उनके साथ आई संगत को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे महात्मा गोविंद जी उनकी धर्मपत्नी और सभी यहाँ महापुरुष लोग संत दूर दूर से आए हुए हैं। सभी के चरणों में सभी बच्चे से बच्चे जो लोग माता बहने जितने भी गांव से आए हैं सभी के चरणों में मेरा प्रणाम
राम और जय सत्यानंदी और परिवार के जो यहाँ के मुखिया हैं माता जी के चरणों में कोटि प्रणाम। जैसा आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन तकरीबन सारे ही आश्रमों में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 1-2 दिन छोड़ के बनाया जाता है। और हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ तक कि उन्होंने पहले 1924-25 में उन्होंने अपनी 7वीं परीक्षा पास की, 30 तक उन्होंने मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद उन्होंने अपना जो है पोस्ट लीडर का एक पदवी लाहौर में काम किया एक अखबार में। और उसी के बीच में उन्होंने पहले शुरू में आर्य समाज से जुड़े थे और धीरे धीरे जब उनको वहां से कुछ नहीं मिला, क्योंकि अंदर की बात जानने के लिए हमारे जीवन में सतगुरु का होना अति आवश्यक है। जैसा गीता में लिखा गया है कि बिना सतगुरु के हमारे गति नहीं है। अगर हमें अपने जीवन को सही बनाना है तो गुरु का होना अति आवश्यक है। लेकिन वो कैसा हो उस चीज को जानना बड़ा जरूरी है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से परे, जो संसारिक बंधनों से परे और जिनमें सारी दुनिया समभाव देखने की ताकत होती है, उस प्रकार के सदगुरु का मिलना इस कलयुग में बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमारे प्रथम बादशाही, द्वितीय बादशाही हमारे गुरु महाराज जी और अम्बाला वाले गुरु महाराज जी, तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि जैसे हमारे लिए स्पेशल रूप में उन्हें भेजा गया था जीव कल्याण के लिए, और जिसने फायदा उठाया उन्होंने अपना जीवन, ये जो दुर्लभ जीवन हमें मिला है, उसका पूरा लाभ जीवन उठाया। वो इसमें इस बंधन से मुक्त होकर अपने निज धाम में पहुंच गए हैं। और आप सभी जिनको इस बात का पता और इस चीज से पीछे हो गए हैं कि हमारा ये जीवन क्या खाने पीने और जो और काम करने के लिए है या कोई और भी और काम है हमारे पास। जैसे कहा गया है हमारे जितने भी आश्रम बने हैं या जितने भी हमारे महापुरुष लोग हैं, कहते हैं कि 10वां हिस्सा जो हमारी संसारिक कमाई का है वो आपका नहीं है, वो धर्म में लेना चाहिए। और उसी तरह 10वां हिस्सा आपका जो हम काम करते हैं 24 घंटे 24,000 सांसें लेते हैं, उसमें से 10वां हिस्सा हमारा नहीं है, वो हमारा गुरु महाराज जी का है जिसने नाम ले लिया है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि जो समय दिया गया है 1 घंटे से 2.5 घंटे 3 घंटे का समय, वो आपका नहीं है। अगर उसको आप दूसरे कामों में व्यस्त करेंगे तो फिर आवक कर्म का चक्कर हो हमारा नहीं छूट सकता। उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, क्रियावान और प्रारब्ध। जब हम ये जो संसार में हमारे को सुविधाएं मिली हैं, ये हमारा प्रारब्ध है तो संचित कर्मों में से मिला हुआ है। और क्रियादान कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम संचित कर्मों को भी जीवन में ला सकें, और प्रारब्ध जो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी वो भी शून्य पे आ जाए, तब जाके कहीं हमारा कल्याण हो सकता है। इसके लिए आपको जो विधि बताई गई है, पोथी पढ़े पढ़े जन्मा पंडित बहना खोए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े पंडित हुए। तो 2.5 अक्षर आपको दिए गए हैं, वो महाराज ने बड़ी कृपा की हुई है। ये जिसकी समझ में ये बात आ गई है, पर आपकी बहुत कम को है, क्योंकि कहते हैं कि क्लास में 100 स्टूडेंट होता है, लेकिन सारे आईएएस नहीं बनते, ना ही सारे एचएएस बनते। तो इसलिए ये जो सत्संग का होना है, जैसे महात्मा जी ने कहा कि बिना सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिना शोक न सोई। कहने का भाव है पूरे उसका रामचरित मानस का कि बिना सत्संग विवेक न हुई। सत्संग, अब पहले तो सत्संग का
अर्थ आपको समझाना चाहिए कि सत्संग है क्या। सत्य जो सत्ता गुरु महाराज की है, जो सत्खंड से महापुरुष लोग हमारे बीच में आते हैं, उसको कहा जाता है सत्ता, असली सत्ता, सत्य। और संग जब उसके साथ हम अपने जो शास्त्रों को जोड़ते हैं उस सत्य के साथ, उसको सत्संग कहा जाता है। बाकी दूसरा सत्संग नहीं होता जो आजकल इस कलयुग में चला हुआ है, नाचना गाना खेलना कूदना, वो दूसरे वो मन बहलाने का काम है। हमारा काम है, अगर आप गुरु महाराज जी की, अम्बाला वाले गुरु महाराज जी की जीवनी पढ़ोगे तो उसमें सारे शब्द का उन्होंने बड़े विस्तार से उसमें बताया गया है कि कैसे कैसे उन्होंने प्रयास किया। उसको पाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा के अंदर से अपनी आत्मा से आवाज निकाली कि मुझे कर्मठ बनना है और उस सत्ता को पाना है। उस सत्ता को पाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया और ऐसा भी आया है कि उन्होंने शुरू में अपने जो व्यास जो एक मिशन से जुड़े हो, और उसमें जब उन्होंने अपने आप को प्रयोग किया, अपने आप को अंदर गए, मतलब जो अंदर का रास्ता है, बाहर सारा मिथ्या है, जो 10वां दरवाजा है, 10वें दरवाजे से ऊपर की जो सैर होती है वो केवल अंदर से होती है। उस ज्ञान को उन्होंने पाया और उस परमानंद को पाकर उन्होंने उसका फिर अपना जो अनुभव है उसको हम सभी के बीच में बांटा और हमें तैयार किया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उस ज्ञान को प्राप्त करना है, कैसे आत्म साक्षात्कार करना है। उस चीज का उन्होंने घर घर में जाकर, ऐसे ऐसे घरों में जाकर, जहाँ कोई भी नहीं जाता था, ऐसे ऐसे घरों में जाकर उन्होंने जो है अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो ऐसे हमारे हिमालय वाले गुरु महाराज जी, जिनका आज अवतरण दिवस सभी जगह मना रहे हैं, और आप सभी भाग्यशाली हैं कि जहाँ से उनका सृजन हुआ, जिस दरबार में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, उस दरबार में आप बैठे हैं। कहते हैं एक कड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संग प्रसाद की कटे कोटि अपराध। आज आप सभी जितने भी जीव यहाँ बैठे हैं और जो तन मन धन से बैठे हैं, अपना पूरा समर्पित होकर बैठे हैं, उनके बहुत से पाप आज कट जाएंगे। क्योंकि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 मिनट की होती है और उससे आधी 6 मिनट की होती है। अगर कहते हैं 24 घंटे में अगर आप 6 मिनट भी अभ्यास करते हैं जो आपको छूट दिया गया है, तो 6 सेकंड में एक बार नाम का प्रयोग होता है। अगर आपने अभ्यास किया होगा तो उसकी बताने की आवश्यकता नहीं है, जो आपको विधि बताई गई है, जो आपको प्रयोग बताए गए हैं। तो 6 सेकंड में अगर हम नाम एक बार जपते हैं और 10 बार 1 मिनट में हुआ, तो इसका आप ये जो तुलसी बाबा ने जो अपना प्रयोग किया है, इसका क्या अर्थ है कि एक घड़ी आदि आदि से दुनिया तुलसी संग साथ की हर एक कोई अपराध 6 मिनट अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसमें आपने कभी गुरबानी में अगर पढ़ा होगा या सुना होगा, हमारे जितने भी हम जीव हैं इस संसार में, हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। ध्यान से सुना इस बात को, 3.5 करोड़ रोम हमारे शरीर में है। जब सांस हम ऊपर को लेते हैं 3.5 करोड़ हमारे जागृत हो जाते हैं, और जब सांस हम नीचे को छोड़ते हैं 3.5 करोड़ रोम हमारे जागृत हो जाते हैं। बाकी दुनिया में ऐसी कोई विधि नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है। तो 3.5 मिनट, 3.5 और 3.5 7 करोड़, ये जो आपको 24, 12 और 6 मिनट की बात कही गई है, इसका जो फूल प्रूफ है, जब हम 6 मिनट में नाम को जाप करेंगे तो 10 बार अगर हम 6 मिनट में करते हैं तो 7 करोड़ से आप इसका डिवाइड करिए कितने बनेंगे, और फिर 12 मिनट से करिए, एक घड़ी से आधी घड़ी 12 मिनट है, और अगर आप 24 मिनट करते हैं तो उससे डिवाइड करिए, उसकी गिनती आप नहीं कर पाएंगे। तो इतना बड़ा ये हमारा जो लाभ आपको मिला हुआ है, उसका इतना बड़ा फायदा आप लोगों को दिया गया है, लेकिन हम है कि हम जागते ही नहीं, सोए हुए हैं। रात गवाई सो के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा अनमोल जन्म कौड़ी बदली न जाए। हमारा ये हाल है, जैसे पशुओं का जीवन है, तो उससे बचने के लिए सत्संग का होना अति आवश्यक है।
गाना बजाना तो बहुत जगह होता है, नाचना गाना भी बहुत जगह होता है, लेकिन सत्संग आपको बहुत कम मिलता है। बहुत कम जगह में जहाँ असली बात, जहाँ कड़वा सत्य बताया जाता है। तो इसलिए हमें जो ये दुनिया बनी हुई है, अनमोल दुनिया जिसको बोलते हैं, और गुरु महाराज जी ने बड़ी दूर दूर से संगत को बुलाया है अपने दरबार में, और यहाँ वो पहुंच सकता है जिसके शुभ कर्म होंगे, जो सत्कर्म करता है। बाकियों के बस की बात है, यहाँ पहुंचना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ पहुंचकर भी वो कुछ नहीं पाते जो अपना सब कुछ समर्पित नहीं करते। इसलिए सबसे पहले आत्म साक्षात करने के लिए समर्पण का होना अति आवश्यक है। वो चाहे किसी भी लेवल का इंसान क्यों ना हो, किसी भी लेवल का हो, उसका समर्पित भाव होना बड़ा जरूरी है। अगर हम पूरी तरह अपने आप को समर्पित करेंगे और तन मन धन से सेवा, वो आपको बताई गई है, 5 नियम बताए गए हैं, उनमें अनुसरण करेंगे तो जैसा हमारे गुरु महाराज जी ने अपना अनुभव प्राप्त किया, हमारे में भी कोई कमी नहीं है, हम सभी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होकर अपना काम, जो काम किया हुआ है, संकल्पित होना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस चीज को पा सकते हैं, बड़े आराम से पा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केवल इशारा होता है, महापुरुषों का इशारा होता है। मैं एक थोड़ा सा अब पूर्व की बात आती है, हमारे एक दोस्त तारा आप देखते होंगे कि हुआ क्या कि जब उनके पिताजी थे, उनके 2 पत्नियां थी, तो हुआ क्या कि जो सुतेली माँ थी, वो बच्चा जो था ध्रुव सुतेली माँ की गोद में चला गया। तो उसने कहा, शब्द क्या होता है, शब्द से ही हम सारा कुछ, शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भयो प्रकाश। शब्द क्या होता है कि शब्द से ही जीवन बदल जाता है, और शब्द से ही जीवन का संहार हो जाता है, और शब्द से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसलिए जो शब्द है, हमें शब्द का प्रयोग भी सोच समझ के करना चाहिए जीवन में, क्योंकि जितने भी क्लेश हम देखते हैं, सारे जितने भी केस होते हैं, शब्दों से ही होते हैं, और शब्द से ही हमारा कल्याण भी होता है। तो हुआ क्या कि उस सुतेली माँ ने उस बच्चे को कहा कि अगर तुम्हें मेरी गोद में बैठना है तो मेरी गोद से जन्म लेना पड़ेगा। वो बेचारा बच्चा वहां से रोता हुआ अपनी असली माँ के पास चला गया, और उनके पास रोकर अपना ध्यान करने लगा। तो वो इतनी, क्योंकि वो सत्संगी माता थी, पहले से ही उन्हें सब कुछ ज्ञान था सत्संग का, तो उन्होंने किसी को बुरा नहीं कहा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने सीधा कहा कि बेटा, ये तो संसारिक प्यार मोह माया है, आपको असली प्यार करना है तो सत्ता से करो, जहां से सर्व कल्याण है, जहां से जीव का कल्याण होगा। तो तो 5 साल का बच्चा था, लेकिन शब्द से समझ आ गई। तो उसने बच्चे ने प्रश्न किया, माता जी कि ऐसा कौन सा, मुझे इस बारे में बताएं कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे मैं उस सत्ता को पा सकूं, उस पिता परमेश्वर को पा सकूं। तो माता ने उसको ज्ञान दिया कि कैसे हम उस पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और जैसे ही उसको ज्ञान हुआ, उसने अपना घर बार छोड़ दिया और चल पड़ा। देखो, जो विधि का विधान, जब आप संकल्पित हो जाते हैं, जिन संकल्प आप में हो जाता है, तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे वो पुरुष है चाहे औरत है, कोई भी है, जीवी है, तो चल पड़ा। उसने घर बार को त्याग दिया, और रास्ते में चलो गुरु महाराज जी का जब हमारा मिलन होता है, जैसे आप सभी का हुआ है, तो वहाँ नारद जी रास्ते में उनको मिल गए। नारद जी ने बहुत समझाया कि अभी आपका बहुत छोटा जीवन है और अभी आप वापिस चलें, लेकिन संकल्प जब हम ले लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बड़ी पावर है, इंसान के अंदर बड़ी भारी पावर दी हुई है कुदरत ने, लेकिन हम उसका यूटिलाइज करते, रिलाइज नहीं करते। तो बच्चों ने कहा कि नहीं बाबा, कहते मैं तो अब आ चुका हूं और मैं उस चीज को पाऊंगा जो मेरी माता ने मुझे बताया है। तो उन्होंने फिर जब बच्चे की हट देखी तो उन्होंने उनको नाम रूपी जो उस समय का था, तो उनके नाम का वो जो विधि बताई,
और उसको जाने की आज्ञा दी। और आपके सामने आज साक्षात उदाहरण है कि शब्द, एक माता के शब्द ने ही पूरे जीवन को चेंज कर दिया। और फिर संकल्प जब हमारा होता है तो हम भी उसी तरह चमकेंगे और उसी तरह अपने निष्ठा में जाएंगे। उसी तरह एक बार जब महाभारत आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि द्रौपदी ने कौरव को, जब कौरव वहां आए थे तो उनको दो शब्द कह दिए कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। और उसी से इतना बड़ा महाभारत हुआ कि जो आज आप देखते कि वो धरती आज भी खून से, अगर आप इसको खोलेंगे तो आज भी वहां खून मिलता है। तो शब्द जो है हमारे कहने का मेरा मतलब है कि हम अपने जीवन में ऐसी चीजें उतारे जो सत्संग में हमें अच्छी अच्छी मिलती हैं, और जो दूसरी चीजें उनको निकालते हुए हम अपने इस जीवन को जो थोड़े समय का है, कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जाता हूँ, कहाँ जाओ ढोल, श्वास खाली जाते हैं, तीन लोक का मोल। कि जो हमारी सांसें हैं अनगिनत हैं, अनमोल हैं। अगर हम 14 भुवन की प्रोक्ति एक तरफ, 3 लोग के जितना भी ये सारा जाम एक राजू में रखते हैं और एक सांस की डिमांड करते हैं तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो अनमोल सांसें हमें मिली हैं उसका हम सभी पूरा लाभ उठाएं और संत महापुरुषों की चरण शरण में रहकर और दरबारों में आकर सेवा करके तन मन धन से सेवा जितनी हो सकती है, जितनी वाजिब होती है, उसके करते हुए अपने जीवन में असली पूंजी बनाकर अपने निज धाम, जो हमारा असली धाम है, जहाँ से गुरु महाराज जी आए और हमारे को सही रास्ता बताया, और हम अगर इसका पूरा अनुसरण करते हैं तो हमें जरूर जो अपना लक्ष्य है और जिसके लिए हमें जीवन मिला है उसका हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं सभी जितने भी यहाँ आज गुरु जन या दूसरे जन जितने भी आए हैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े प्रेम से, बड़े आदरपूर्वक मेरे जोगेश्वर मुख से निकले जो हमारी जो मुझे आज्ञा दी थी उसको सुना। और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी इसमें अमल करें और कम से कम 2-2.5 घंटे रोज अपने 3 से 6 बजे के बीच में उठकर अभ्यास करें, क्योंकि कहा गया है कि 3 से 4 का समय सोना, 4 से 5 का समय चांदी और 5 से 6 का समय क्या होता है, तांबा। तो इनमें से आपने चूज करना है कि मैंने सोना प्राप्त करना है, जो चांदी प्राप्त करना है या तांबा प्राप्त करना है। और उसके बाद का समय बराबर हमारे को फायदा देता है। अभ्यास करते रहें और जैसे मुझे बताई है नहीं समझाए तो हमारे महापुरुष लोग हैं उनको फोन करके आप विधि को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसा देखा गया है कि जो डायरेक्ट त्योहारों से जुड़े हैं, बहुत से हमारे दक्षिण होते हैं, उन्हें नाम का बताया तो गया है लेकिन उनको पता नहीं है कि हमें कैसे उसका अभ्यास करना है, कैसे उसका प्रयोग प्रैक्टिकल रूप में डालना है, कैसे हमने अंदर को जाना है। तो इन चीजों का जिसको भी कोई डाउट होता है तो हमारे महापुरुष यहाँ आते हैं, किसी से भी आप बात कर सकते हैं। इसमें शर्माने की बात नहीं है, ये जिंदगी का सौदा है और इसमें कभी भी आपको मेरे ख्याल से शर्म या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए आड़े कि हम पूछने से कतराएं। क्योंकि ये अगर हम अच्छे ढंग से किसी भी काम को करेंगे, पूर्ण रूप से करेंगे तो उसका लाभ बहुत मिलेगा। अगर हम अधूरा करेंगे तो उसका लाभ कम मिलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को ध्यान देते हुए बोल जयकारा, बोल मेरे महाराज।